दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। आज हम अपने एसएसएच या जो सिक्योर शेल होता है उसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम है ये जो वीएम पे हमने बना के रखे हैं। एक आपके सामने है जिसका नाम मैंने लिखा है सिक्योर लिनक्स हैक्स नाम से। ये जो जीयूआई सिस्टम आपके पास दिख रहा है ये हमारा है एसएसएच सर्वर, ठीक है। तो इस सिस्टम को हमें एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना है और जो भी हमने अपने थ्योरी में देखा था लास्ट वीडियो में उन प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे हम अपने देखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है ये जो मिनिमल सिस्टम है मेरे पास ये है हमारा क्लाइंट, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लाइंट के नाम से सेव करके रखा है। और ये है मेरा सिक्योर लिनक्स हैक्स को, और जिसको मैंने मतलब एज अ सर्वर इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों की आईपी चेक कर लेते हैं। ये आईपी है हमारे सर्वर की 70.174, 192.168.170.174 हमारी जो सर्वर मशीन है उसकी आईपी है, और ये हमारा है क्लाइंट, ठीक है। अब इस वीडियो में हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो लिनक्स टू लिनक्स कैसे एसएसएच होता है, या फिर विंडोज़ टू लिनक्स कैसे एसएसएच होता है। नहीं, विंडोज़ टू लिनक्स एसएसएच तो नहीं होगा वैसे तो, पर पुट्टी के थ्रू ज़रूर हम एसएसएच ले सकते हैं, ठीक है। कमांड नहीं होती एक्चुअली में, पर पुट्टी के थ्रू हम एसएसएच ले सकते हैं उसको, या एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को। तो अब चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा, ठीक, पिंग करके देखते हैं अपनी क्लाइंट सिस्टम को कि क्लाइंट सिस्टम हमारा जो है वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आईपी क्लाइंट सिस्टम की थी 175, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 175। देखिए जो हमारा क्लाइंट सिस्टम है वो पिंग हो रहा है, मतलब कनेक्शन हमारे पास बन रहा है पिंग PING 192.168.170.174। ये हमारा सर्वर को हमने पिंग करके देखा तो सर्वर भी हमारा पिंग हो रहा है। अब चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली जब भी आप कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे उसमें एसएसएच की सर्विस रहती है सेंटोस वाले में, मतलब सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में। उबंटू में आपको एसएसएच डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे netset -NTUALP grep 22। देखिए यहाँ पे मेरा जो 22 पोर्ट है वो यहाँ इनेबल है, चल रहा है। SSH में आएगा कि कुछ, SSH में भी आ गया। देखिए तो SSH लिखूँ या पोर्ट नंबर उसका डालूँ, दोनों में मुझे आउटपुट सेम आ रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें तो दोनों एक ही मतलब है। SSH एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो है 22। अगर आप SSH बोलोगे तो आप किसी प्रोटोकॉल की या SSH प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर बोलोगे 22 यानी आप उसके पोर्ट नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये पिंग चल रहा था, मैं इसको और कर लेता हूँ netState -NTUALP grep SSH। कुछ गड़बड़ हुई क्या? 22 का आ गया, SSH नहीं आया। ओके ओके ओके, sudo, एक सेकेंड। SSH, देखिए वो ऑनर की दिक्कत थी, जैसे मैंने रूट से उसको SSH लिखा तो वो आ गया। तो यहाँ पे हमारी SSH की सर्विस दोनों पे चल रही है, मतलब सर्वर एंड पे भी चल रही है और क्लाइंट एंड पे भी चल रही है, ठीक है। चेक कर लिया हमने, पोर्ट हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब ये SSH का पोर्ट है। यहाँ पे उसकी डीमन सर्विसेज भी आ गई। डी मतलब होता है डीमन, डीमन मतलब होता है जैसे ही आप अपने सिस्टम को, अगर आपने जब भी रिबूट करा तो रिबूट होने के बाद जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट SSH की जो सर्विस होगी
वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलेगी। मतलब ये सर्विस अब तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जब चेंजेस करते टाइम कुछ गलती ना करी हो, या कोई और इशू के कारण इसकी सर्विस बंद नहीं हो गई हो। ठीक है। डीमन का मतलब होता है कि जब भी आपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो एसएसएच की सर्विस या जो भी सर्विस जो आपने एज अ डीमन आपने बनाई है, वो सर्विस सिस्टम के बूट होते टाइम पे ही स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको बार बार उस सर्विस को स्टार्ट करने की नीड ना पड़े। कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में ये सर्विस चलती रहेगी। ठीक है, जब तक आपका सिस्टम अप है। आप इसको डीमन से हटा भी सकते हो, लेकिन ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप उसको कंटिन्यूसली रन कर सको। चलिए, यहाँ पर जो थ्योरी थी, ये थ्योरी वाला पार्ट है जिसकी मैं वीडियो एक्चुअली मैं बना चुका हूँ। जिसने नहीं देखी हो वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी सिस्टम में ओपन एसएसएच इंस्टॉल नहीं होता तो हम लिखते हैं यम इंस्टॉल ओपन एसएसएच। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल है तो वो पहले से ही बोल देगा कि आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये हमारा जो यम के रिपोजिटरी थी उसको अपडेट कर रहा है। अब इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है अगर कोई, अच्छा देखिए, ओपन एस डी लिख दिया था मैंने यहाँ पे। चलो फिर भी उसने ले लिया, कुछ डिपेंडेंसी शायद नहीं थी उसके पास, तो उसने वो डिपेंडेंसीज को अपडेट कर रहा है, इंस्टॉल नहीं कर रहा, वो डिपेंडेंसीज को अपडेट कर रहा है। ठीक, तो मतलब कमांड तो सही है हमारी। इसको मैं भी कर लेते हैं। चलिए, अपडेट 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 क्लीन अप। देखिए यहाँ पे उसने क्या करा, जो पुराना वर्जन था, पुरानी जो चीज़ें थी उसको क्लियर कर दिया है। और जो भी नया, जैसे यहाँ पे 4PA2 ये उसका वर्जन का नाम है, ओपन एसएसएच सर्वर 7.4। ठीक है, 21 ELP यहाँ पे उसने इसको क्लीन अप करा। क्लीन अप का मतलब होता है उसने पुराना जो वर्जन था उसको हटा दिया, क्लीन कर दिया, उसकी जगह नया वर्जन को अपडेट कर दिया, और यही नया वर्जन को उसने वेरीफाई भी कर लिया। तो जो हमारा ओपन एसएसएच था उसका हमने वर्जन अपने आप अपडेट कर लिया है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल चलाया तो इंस्टॉल चलाने के बाद अपडेट भी करता है। चलो, मान लो यहाँ पे हमारा कुछ जैसे हमारा सर्वर था, क्लाइंट से उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ से करके देखता हूँ मैं। अगर मुझे क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन को एक्सेस करना है एसएसएच के थ्रू, तो कैसे करेंगे। फिर से एक बार आईपी देख लेता हूँ, 74। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा एसएसएच इसलिए करा क्योंकि एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस करने वाले हैं। यूज़र देख लेते हैं, रूट @192.168.170.174। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 174। क्यों लिखा, क्योंकि ये सर्वर की आईपी हमारे पास थी 174। ठीक, अब यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम पे ये बोलता है कि भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँ कि नहीं करूँ। उसके लिए कुछ जो अपने की एक बता रहा है कि ये जो की है इसके बेसिस पे आपका कनेक्शन बनेगा। तो मैंने इसको यस कर लिया। ठीक है, इसको मैंने यस कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड देना है। ये स्टेप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले अभी थोड़ा सा जब वीडियो आगे जाएगी तो मैं बताऊँगा कि इसने जो यस करवाया है इसका मतलब क्या था, और यस करवाने के बाद ये जो कीज़ हैं ये कहाँ पर सेव हुई हैं। ठीक है, इन कीज़ का काम क्या होता है। तो अब मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे डलेगा इस सिस्टम के यूज़र का पासवर्ड। ठीक है, जो रूट यूज़र को मैंने एक्सेस किया है उस रूट यूज़र का पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही लॉगिन करा तो यहाँ पे आ गया कि मेरा टाइम आ गया है, डेट आ गई है कब मैंने अपने सिस्टम को लॉगिन करा है। और दोनों सिस्टम के आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूट क्लाइंट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है रूट सिक्योर लिनक्स हैक्स। ये होस्ट नेम है। किसका होस्ट नेम है, इसका होस्ट नेम है।
और जो हमारा क्लाइंट मशीन था उसका होस्ट नेम है क्लाइंट। ठीक, IF कॉन्फ़िग कर देता हूँ तो ये हो गया मेरा IP आ गया। क्या आया 192.168.170.174। अब यहाँ पे मैं सॉरी, सिस्टम मेरा एक्सेस हो चुका है। अगर मैं जो भी चीज़ करूँगा यहाँ पर कमांड्स के थ्रू, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है इस सिस्टम पे चल रहा है। जैसे मान लो मैं अभी किस लोकेशन पे रहूँ, होम फर्स्ट यूज़र। ठीक है, ये मेरे लोकेशन है। यहाँ पे मैं MKDIR बना देता हूँ। क्या बनाऊँगा, फोल्डर नाम से एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया। ठीक, कहाँ दिख रहा है फोल्डर नाम से फ़ोल्डर, ये रहा। रूट यूज़र ने बनाया है। ठीक है, उसका यूज़र भी रूट है, ग्रुप भी रूट है, मतलब ऑनर देखा जाए तो रूट है। ये उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशंस हो गई। और यहाँ पे आ गया कि भाई वो कब बना है। जैसे यहाँ पे बना है, ये बोल रहा है 26 नवंबर को बना हुआ है। ठीक है, टाइम उसका ये आ गया। अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी 39 यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फोल्डर बन गया। अब इसी फोल्डर को हम क्लाइंट से डिलीट करेंगे, क्यों, क्योंकि SSH तो हमने करके रखा हुआ है। तो उस लोकेशन पे जाते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे भी मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। RM-RF फोल्डर नाम से जो एक बनाया था मैंने ड्राइव डायरेक्टरी, उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने LL करके देखा तो देखिए फोल्डर नाम का यहाँ पे अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ऐसे SSH काम करता है। अब इसको मैंने यहाँ लोकल सिस्टम पे करा, एक VM के अंदर मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर VM मेरे पास नहीं होता और मुझे मान लो किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस करना हो, मैं बैठा हूँ इंडिया में और मुझे कहीं श्रीलंका का कोई सर्वर को एक्सेस करना है, तो मैं SSH के थ्रू ऐसे ही उस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है SSH का, रिमोटली एक्सेस करने के लिए सिक्योर वे में। ठीक है, अब सिक्योर वे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने थ्योरी में देखा था साइमेट्रिक और एसिमेट्रिक की और हैशिंग का यूज़ करता है ये अपने कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए, जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, आपको याद होगा कि यहाँ पे जैसे ही हमने अपना कनेक्शन लिया था, तो अभी मैं एग्ज़िट हो गया हूँ। फिर से मैं लेने जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे उसने वो यस नो उसकी जो की थी कुछ नहीं पूछी। क्यों, क्योंकि वो जो पब्लिक की थी वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो चुकी है। कहाँ स्टोर होती है बताऊँ, चलो ठीक है बताता हूँ। LS-LA। ठीक है, यहाँ पर जो आपका यूज़र है, यूज़र मतलब जो रूट यूज़र है, रूट यूज़र के अंदर देखिए यहाँ पे .ssh नाम से एक फोल्डर बना है। डॉट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, अगर आप नॉर्मल LS कमांड चलाएंगे या LS या LL कमांड चलाएंगे तो वो .sh या .ssh जो फोल्डर था वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हिडन फोल्डर्स को चेक करने के लिए LA कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, LS-LA या LL-LA। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से LL-LA। ठीक है, अब मुझे .ssh के अंदर देखना है, तो मैं करूँगा LL.ssh। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या मिला, एक नोन फाइल मिली है। कैट, ये रही नोन फाइल। देखिए यहाँ पे जो हमारा मतलब सर्वर से कनेक्शन के टाइम पे जो हमें एक की मिली थी, वो की यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक, स्टोर कैसे हुई, यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई ये जो की आप है जो नोन फाइल के अंदर रखी हुई है, ये 192.168.170.174 की है। ठीक है, उसके आगे उसने उसका की का जो इंस्क्रिप्शन था वो भी बता दिया है कि इस टाइप का शायद एल्गोरिथम उसने यूज़ करा हुआ है, और बाकी जो रैंडम लिखा हुआ है ये उसकी की है। तो फर्स्ट टाइम पे जब उसने यस पूछा था, मतलब वो आपका कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे उसकी पब्लिक की को स्टोर करवा रहा था। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कनेक्शन हम बनाएंगे तो ये पब्लिक की हमारे पास है, या तो वो सर्वर फॉर्मेट हो जाए या फिर हमारा सर्वर फॉर्मेट हो जाए। मतलब पहली बार जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए उसको यस देना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो हमसे ये की का जो ऑप्शन है वो नहीं मांगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले से की स्टोर है। देख लेते हैं, यहाँ पे मैं गया SSH रूट 192.168.170.174, जैसे सर्वर के IP को मैंने SSH करना चाहा तो यहाँ पर उसने बोला कि आप सीधे पासवर्ड डाल दो। ठीक है, अब मुझे एक
मान लो मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ अभी, rm-rf ssh known। अब नोन फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, यानी कि जो भी पब्लिक की मेरे पास थी उस सर्वर की, वो मेरे पास अब नहीं है। अब फिर से मैं कनेक्शन बनाने जाऊंगा तो वो बोलेगा कि आपने पब्लिक की को स्टोर नहीं करा, उसको स्टोर कर लो। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ गया। ठीक, तो ये जो की है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए MD5 की में लिखा हुआ है। SS MD5 का भी यूज़ कर रहा है, MD5 मतलब हैशिंग का यूज़ कर रहा है, और ऊपर शाह जो है वो आपका इनक्रिप्शन मेथड है। ठीक है, तो अपन ने इसको यस कर लिया, इंटर कर दिया। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, हमने एक्सेस कर लिया फिर से, तो हमारा यहाँ पे SSH प्रॉपरली हो चुका है। और अगर उस फाइल की बात करें तो यहाँ पे नोन होस्ट की फाइल फिर से आ गई है। ठीक है, आप टाइम वीडियो पीछे करके टाइम भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोनों नई फाइल बनी हुई है। चलो, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर आपका SSH की सर्विस स्टॉप है तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक, अभी मैं क्लाइंट पे ही हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम CTL। ठीक, स्टेटस, पहले स्टेटस देख लेता हूँ, SSHD इंटर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपका जो सिस्टम है उसमें SSH की सर्विस अभी एक्टिव है। ठीक है, रनिंग में है, एक्टिव में। अब इसको अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कैसे करेंगे, यहाँ मैं लिख दूंगा स्टॉप। ठीक, नहीं यहाँ नहीं, आगे स्टेटस की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्टॉप। तो यहाँ मेरी सर्विस स्टॉप हो गई है। ठीक, कैसे, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ बोल रहा है इनएक्टिव है। देखिए आप, उसने बोल दिया इनएक्टिव है। ठीक है, कब इनएक्टिव हुई, 4 सेकंड पहले। इसको मैं GUI में बताऊँ, GUI में बता देता हूँ, स्टार्ट SSHD। चलो यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपना सिस्टम CTL स्टेटस SSHD करा, ठीक, क्या बोल रहा है कि आपका जो सिस्टम है उसमें SSH की जो सर्विस है वो रनिंग है। कब रन हुई, 10 मिनट पहले रन हुई है। ठीक है, टाइम बता रहा है कि 10 मिनट से वो सर्विस चल रही है। ठीक, अभी हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश, यहाँ पे उसने बता दिया कि 00 है, पोर्ट नंबर 22 है, और 75 से कनेक्शन क्लोज हो चुका था। थोड़ा सा लॉस का भी बता देता है ये, इसको भी चलो अभी देख लेंगे। अब इसकी मैं सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के लिए सिस्टम CTL स्टॉप SSHD इंटर। ठीक, फिर से जाके देख लेते हैं स्टेटस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आपकी सर्विस इनएक्टिव है, और 2 सेकंड पहले, मतलब 2 सेकंड से ये इनएक्टिव है। यहाँ पे टाइम नहीं बताएगा कब से इनएक्टिव है, यहाँ पे वो ड्यूरेशन बता देता है कि इतनी देर से इनएक्टिव है। ठीक है, अब जैसे यहाँ चलो टाइम भी बता दिया इसमें, तो यार डेट टाइम सेकंड सब दे दिया, IST है। ठीक है, मेरे को लगा टाइम नहीं बताता, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उसने टाइम भी बता दिया कि इतने बजे से ये डीएक्टिव है, और अभी के टाइम के हिसाब से ये 2 सेकंड हो चुके हैं। डेट उसकी ये रही। अब भाई, अब ऐसे भी इनएक्टिव चल दिख रही है, तो नेट स्टेट -n TUALP ग्रैप 22 भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें कुछ बता रहा, देखिए यहाँ पे भी उस सर्विस को अभी तो नहीं बता रहा। क्यों, क्योंकि ये 22 IP वाला बता रहा है, गेटवे IP जो मैंने आपको बताया था। ये 53 उसका पोर्ट नंबर है, लेकिन कॉलन 22 नहीं बता रहा। क्यों, क्योंकि उसकी सर्विस स्टॉप है। अब मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, SSHD की सर्विस को स्टार्ट। ठीक है, 22, ये देखिए यहाँ पे 22 पे मेरी SSH की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कनेक्शंस यहाँ पे इस्टेब्लिश है किसी के साथ या नहीं है, वो कैसा पता चलता है। मैंने क्लाइंट पे गया, मान लो आप क्लाइंट, वही वाली बात हो गई कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैंने श्रीलंका का सर्वर को एक्सेस करना है SSH के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे गया, उसका IP डाला और मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैं IF कॉन्फ़िग करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ गया 174 जो था मेरा सर्वर का IP।
अब मुझे किसी ने मेरा सर्वर को एक्सेस करके रखा हुआ है तो कैसा पता चलेगा? यहाँ पे 22 कर दूंगा मैं। जैसे ही मैंने यहाँ नेट स्टेट की सर्विस को चेक करना चाहा 22 पोर्ट के ऊपर, तो ये बोलता है कि भाई आपके पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है रूट यूज़र के ऊपर। ठीक है, रूट यूज़र के ऊपर आपका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है जिसका आईपी ये है। ठीक, अब दो पोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये है एक ये है। ठीक, इसको आप मान सकते हो आपका जो करंट या फिर जो सर्विस का पोर्ट है वो है, और जो सर्वर की आईपी है 192.168.174:22 पर 192.168.170.175 ने कनेक्शन बनाया है पैसिव पोर्ट के साथ। मतलब जो एसएसएच हुआ है ना, वो इस पोर्ट का यूज़ करा है क्लाइंट ने इस सर्वर को इस पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और जो कनेक्शन था हमारा वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा कनेक्शन इस्टेब्लिश है उस करंट टाइम पे, जो इवेंट है उसमें कौन सा आपका किसने आपको एसएसएच करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि सर्विस स्टार्ट स्टॉप स्टेटस कैसे देखते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो में आगे चलते हैं। इनेबल का मतलब भी बता देता हूँ। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विस एज अ डीमन चले, या कोई भी सर्विस को एज अ डीमन आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, सिस्टम CTL इनेबल SSHD इंटर। ठीक, पहले से ही ये सर्विस इनेबल थी इसलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आया, नहीं तो कैसा ऑप्शन आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिसेबल कर दिया। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, एक सिसलिंग बताता है ये, मतलब इसका एक उसने सॉफ्ट लिंक बना दिया एक तरीके से। क्या बोलता है कि यहाँ पे जो ये लिंक बना था वो उसने रिमूव कर दिया। अब जब मैं इनेबल करने जाऊँगा तो ये लिंक फिर से बनाएगा, और मेन काम इसी लिंक का होता है। इस लिंक के अंदर आपको पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है, जिसकी मदद से ये एसएसएच की सर्विस एज अ डीमन बनी हुई है। मैंने इनेबल करा। इनेबल करते टाइम ये बोल रहा है कि भाई ये जो लिंक है ना, ठीक है, ये एसएसएच की जो आपकी सर्विस का जो पाथ था, ये जो फाइल थी, इसको मैंने मूव कर दिया, नहीं इसको यहाँ पे एक कॉपी करके यहाँ पे एक फाइल और बना दी है। चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या होता है, कैसे डीमन बनती है। इंटर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बता दिया कि भाई एक ओपन एसएसएच सर्विस को डीमन बनाना है, सर्वर को डीमन बनाना है, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। वांट्स में ये आ गया कि एसएसएच कीजन सर्विस है। अब सर्विस में आ गया कि नोटिफाई करो कि यहाँ से ये सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी आपको, सिस कॉन्फ़िग में मिलेगी कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, किल मोड प्रोसेस रीस्टार्ट ऑन फेलियर, जैसे ही फेल होगी सर्विस तो वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 42 सेकेंड यहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सारा डेटा हमें लिखना पड़ जाता है, या जब भी डीमन की सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसा कुछ डेटा यहाँ पर आ जाता है इस फाइल के अंदर। तो यही फाइल हमारे सिस्टम को, या हमारी सर्विस को एज अ डीमन बनाती है। ठीक है, चलो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है, मेरे सर्वर पे दो यूज़र हैं। पहला यूज़र तो है रूट नाम से, ठीक है, और दूसरा यूज़र किस नाम से है इसको चेक कर लेते हैं, cat/etc पासवर्ड। देखिए, एक तो मेरा रूट नाम से है यूज़र, ठीक है, /bin/bash लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नो लॉगिन शेल वाले में आप SSH नहीं ले पाते, सिर्फ वो यूज़र बना रहता है। वो जब यूज़र बनाने वाले पार्ट में आएंगे ना तो बता दूंगा। अब यहाँ /bin/bash लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट नाम का ये यूज़र है। ठीक है, इसी के साथ अपन एक और देखते हैं, फर्स्ट नाम का एक यूज़र है जिसके साथ, मतलब दो ही यूज़र हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें /bin/bash है। ठीक, बाकी में नो लॉगिन शेल है। नो लॉगिन शेल मतलब आप उसके शेल को लॉगिन नहीं ले पाओगे, जैसे हम SSH के थ्रू ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा SSH जो है वो यूज़र फर्स्ट यूज़र से ही हो और रूट नाम के यूज़र से SSH ना हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने ये कमांड, अभी एग्ज़िट हो जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने लिखा SSH रूट, ये IP रख दी मेरे सर्वर की। मैं चाहता हूँ रूट नाम का जब भी यूज़र मैं एंटर करूँ तो ये SSH जाए ही ना। ठीक है, इसकी जगह मुझे फर्स्ट यूज़र देना पड़े।
ठीक है, तो दो में से एक यूज़र को अब मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? ये होती है मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल nano/etc/sshd/config। ठीक है, उबंटू पे जाओगे तो आपको डिफरेंट फाइल मिलेगी, नाम चेंज हो जाता है फाइल का। यहाँ पे सेंटोस के अंदर आप ऐसा देखोगे। ठीक, यहाँ पे चलो मैं इधर गया, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर गया। अब यहाँ पे आपका पोर्ट भी लिखा हुआ है, लिसन एड्रेस। अगर आपको बाइंड करना है तो यहाँ पे आप अपनी आईपी दे दो, यहाँ से इसको हटा दो, क्या बोलते हैं, हैश को हटा दो आगे, और यहाँ पे अपनी आईपी दोगे तो आपकी आईपी से बाइंड हो जाएगा, सारी आईपीस पे नहीं जाएगा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की, मतलब कुछ ऐसा होस्ट की यहाँ पे मिलेगी। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसी दिखती है जो आपके बहुत काम आएगी कुछ चेंजेस करने में। ठीक, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर यूज़र वन, इसको आप फर्स्ट यूज़र मान लेना, और यहाँ पे रूट यूज़र है डिनाई, डिनाई में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया लास्ट में। ठीक, और फर्स्ट यूज़र था। ठीक, FIRST, फर्स्ट यूज़र। अब मैंने क्या बोला कि मैं बोल रहा हूँ भाई SSH जो मेरा है वो फर्स्ट यूज़र से तो ओके है SSH को, लेकिन जो डिनाई यूज़र में रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रूट नाम का यूज़र को मैंने डिनाई कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ फर्स्ट यूज़र नहीं भी लिखूँ, मान लो इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो फर्स्ट यूज़र से वो एक्सेस फिर भी ले लेगा। सिस्टम, एक सेकेंड, CTL रिस्टार्ट SSHD। मैंने SSH की सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया, स्टेटस देख लिया, चल रही है। यहाँ पे मैं अभी रूट से जाके देखता हूँ, कैसे गया, नहीं जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई। भले ही मैंने उसका पासवर्ड भी सही दे दिया जो रूट का पासवर्ड था, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ये पासवर्ड गलत है, ये बोल रहा है कि रूट नाम के यूज़र को एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एरर आ जाता है, परमिशन डिनाई का है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको डिनाई में रख दिया है। ठीक, रूट को अगर मेरे को डिनाई करना था तो यहाँ पे मैंने रख दिया। मान लो इसको मैं कमेंट कर दूँ, कमेंट मतलब अब वो जो चेंज किया था वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो मैं फिर से जाके करता हूँ SSH को। देखिए यहाँ पे मेरा SSH हो गया है। तो ऐसे हम किसी भी यूज़र को डिनाई कर सकते हैं। दोनों यूज़र को डिनाई करके देख लेते हैं एक बार। नीचे लाओ, अब यहाँ पे मैंने लिखा, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे पास अगर 50 यूज़र हैं तो उन 50 यूज़र में से मैं चाहता हूँ कि रूट नाम का यूज़र और फर्स्ट यूज़र सर्वर को एक्सेस ना लें। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप इसमें यूज़र को डिफाइन कर दो, टेम्परेरी वे में देखा जाए तो आपने बोल दिया कि फर्स्ट यूज़र एक्सेस नहीं ले पाएगा, या रूट यूज़र SSH के थ्रू एक्सेस नहीं ले पाएगा, या फिर उसका जो सिस्टम का शेल है उसको चेंज कर दो। शेल मतलब /bin/bash की जगह आप उसको नो लॉगिन शेल दे दोगे तो वो भी शेल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलो रीस्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको पहले तो एग्जिट कर देते हैं क्योंकि एक बार एक्सेस ले चुके थे हम। रूट, देखिए यहाँ पे आ गया परमिशन डिनाई, मतलब उस यूज़र को ही परमिशन नहीं है SSH लेने की। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे यूज़र चेंज करके देख लेता हूँ। FIRST यूज़र 1, नहीं यूज़र 1 2 3 4 5। देखिए क्या बोल रहा है, परमिशन नहीं है। ठीक, मैं इसमें गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में फिर से। अब मैंने इसको बोला कि भाई ठीक है, यहाँ से मैंने उसको अलाउ करवा दिया या फिर मैंने उस लाइन को ही हटा दिया। ठीक है, मैं एक बार अलाउ वाली दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया अलाउ, तो क्या अलाउ लिखने के बाद काम करेगा? चेक कर लेते हैं। इसको फिर से करना है, अभी एक बार तो एरर देगा है वो। ठीक, क्यों दिया? क्योंकि
पासवर्ड वाली जगह पे थे ना। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अलाउ करा था वहाँ पर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अलाउ जब भी किया था मैंने, तो हमारा अलाउ काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट यूज़र को अलाउ करके रखा था। तो ऐसे आप कितने भी यूज़र को अलाउ डिसअलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि एसएसएच यूज़र को अगर आपको एसएसएच नहीं देना है तो उसके लिए क्या करोगे, या तो उसका शेल चेंज कर दो या फिर उस यूज़र को डिनाई कर दो, ठीक है। दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ कि हो सकता है रूट पे जाना पड़ जाए। चलो इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। कनेक्ट मतलब सेशन हम ले चुके थे इसलिए एग्ज़िट करना ज़रूरी था। चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई। आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि अगर पहले डिनाई वाला देखते हैं। किसी भी नेटवर्क को अगर हमें डिनाई करना है कि वो नेटवर्क से अगर एसएसएच का कोई भी हमारे पास कनेक्शन बनाने के लिए ट्राई करे तो उस नेटवर्क से हमारे पास एसएसएच बने ही ना, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो होता है SSH:all। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ मैंने लिखा नैनो, सर्वर पर हूँ मैं, ठीक है। वाइट वाला जो है ये सर्वर है मेरा, nano/etc SSHD नहीं SSHD_config इंटर, ठीक है। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे ओपन हो गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना। nano/etc host.deny, यहाँ मैंने क्या करा, अब नैनो नहीं है क्या मेरे पास, होगा यार, ऊपर तो खुल गया था। यहाँ मैंने क्या करा, ये मेरी एसएसएच डिनाई वाली फाइल है, यानी इस फाइल में अगर मैं जो भी आईपीस या किसी रेंज को लिखूंगा तो वो सारी की सारी आईपीस एसएसएच लेने से डिनाई हो जाएगी, मतलब उस आईपी से एसएसएच नहीं होगा। यहाँ मैंने लिख दिया SSHD:all। इसका मतलब किसी भी आईपी से मेरे सिस्टम में एसएसएच अब नहीं होने वाला, ठीक है। कैसे पता चला मुझको, ऐसे यहाँ पे मैं गया, मैंने फर्स्ट यूज़र डाला। कभी कभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगता ही है, जितना लगेगा उतना ही। ये बोल रहा है एसएसएच की जो एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, जो भी कनेक्शन हो रहे थे ना वो कनेक्शन नहीं ले पा रहा, कनेक्शन जो है वो रीसेट बाय पीयर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने सारा के सारे आईपी से जितने भी आईपी थी ना सभी को डिनाई कर दिया कि हमारे इस सर्वर को अब कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा एसएसएच के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पे एक ये चीज़ होती है कि भाई आपको अगर नेटवर्क सभी लोगों को बंद करना है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है ये वाला, इसमें क्या लिखा है कि आपको एसएसएच डिनाई करना है लेकिन सिर्फ इस नेटवर्क से करना है। ये पूरा का पूरा ऑक्टेट दे दिया है /24। तो यहाँ पर इस नेटवर्क के थ्रू अगर कोई एसएसएच करना चाहता है तो एसएसएच नहीं होगा, दूसरे नेटवर्क के थ्रू एसएसएच हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो ठीक, मैंने क्या लिखा IF_config। पहले तो मैंने नेटवर्क देख लिया भाई कि अपना नेटवर्क ये है, क्लाइंट का भी यही था और सर्वर का भी यही है। यहाँ मैं डिनाई पे गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा SSHD:192.168.170.0/24। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 170 के बाद जितने भी आईपीज होंगे /24 के अंदर, वो सारी आईपीज से मैंने एसएसएच को बंद कर दिया, ठीक। रीस्टार्ट करा, फिर से देख लेते हैं कहीं से एसएसएच हो पा रहा है। लो साहब, यहाँ से भी एसएसएच नहीं हो पा रहा, ठीक, नहीं हुआ। चलो किसी और आईपी से ट्राई करके देखते हैं। अब बेस, मेरा जो सिस्टम है बेस मशीन, उसकी आईपी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है। CMD, विंडोज़ पे आईपी चेक करने के लिए IF_config लगता है। अरे यार, आईपी नहीं, सॉरी, IP config, हाँ
विंडोज़ पे कोई आईपी आप चेक करोगे तो आईपी कॉन्फ़िग लगेगा और लिनक्स पे आईएफ कॉन्फ़िग लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आईपी की रेंज है, ये है इतना। जो मेरा बेस सिस्टम है उसकी आईपी की रेंज क्या है, 192.168.168.151, ठीक। इस आईपी से अगर हम एसएसएच लेके देखें उस सिस्टम को तो क्या जाएगा, चेक करते हैं। देखो ये है पुट्टी, पुट्टी के थ्रू मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 पे अब एसएसएच को ट्राई करूँगा, ठीक। और जाता है कि नहीं जाता देख लेते हैं। नहीं गया, क्यों नहीं गया चेक करते हैं। पहले तो डिफरेंट नेटवर्क से जा भी रहा है। यहाँ नेट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है तो शायद चले गया। देखो मतलब हमने वो आईपी ऑक्टेट दे दिया था ना, तो एक्चुअली नेट में यहाँ पे हम बैठे हैं, शायद इसलिए कनेक्शन नहीं बना पा रहा वो। पर कोई नहीं, उसके लिए भी एक बार एक और चीज़ है हमारे पास। अभी तो कनेक्शन बना लिया है, चलो ठीक। इसको ऐसा कर लेते हैं 174.175। हमने सिर्फ अपने क्लाइंट की आईपी दे दी कि मेरा जो क्लाइंट की आईपी है वहाँ से कनेक्शन नहीं बनेगा, उसके अलावा हर जगह से कनेक्शन बने, या उस नेटवर्क में दूसरी आईपी होगी तो वहाँ से भी कनेक्शन बन जाए। इसको और ट्राई करके देखते हैं। कनेक्ट, देखिए अब बन रहा है। क्यों बना, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने पूरा का पूरा ऑक्टेट दे दिया था। उस ऑक्टेट में बेस मशीन वाला भी उसने ले लिया था, पता नहीं कैसे नेट के थ्रू कनेक्शन बनाया हुआ शायद इसलिए। तो अभी मैंने क्या करा, मैं 174 ये जो मेरी आईपी है ना सर्वर की, इसको मैं बेस मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ पुट्टी के थ्रू, तो ये कनेक्शन बना पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने विंडोज़ से उसको ऐसे एसएसएच ले लिया है। देखिए ये एसएसएच जो मैं यहाँ पे लिनक्स में अब जो कमांड चला रहा था वही मैं पुट्टी के थ्रू विंडोज़ से भी कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आता ये लिनक्स से ही चलाओगे तो ये ज़्यादा आपको फील होगा। पुट्टी वगैरह तो ऐसे ही है। चलो अब क्या था, हमने पूरा का पूरा यहाँ पे ऑक्टेट को हमने यहाँ पूरा ऑक्टेट बंद करना है, सिर्फ एक आईपी से हम एसएसएच कर सकें, ठीक है। डिनाई वाले में क्या करना है, हमें पूरा का पूरा नेटवर्क बंद करना है, लेकिन हमें सिर्फ एक आईपी से एसएसएच भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पुराना तरीका देख लेते हैं भाई, किस आईपी से एसएसएच हो रहा है। चलिए ये बोल रहा है कि 174, ये देखिए ये जो था ना, ये एज अ गेटवे उसने हमारा बेस सिस्टम का आईपी एज अ गेटवे ले लिया है, उससे ये कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो 170 स्लैश जब हमने 24 को डिनाई करा था तो उसने इस आईपी से या इस गेटवे को भी डिनाई कर दिया था, ठीक। तो अब क्या करें, अब अपन को करना है एक ही आईपी को इनेबल। डिनाई में गया, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो /0/24 है इसको तो आप डिनाई कर दो, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 192.168.170.1 इसको हम बोलते हैं कि ये इनेबल रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लिख दो या /24 लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे हमने बोला कि इस आईपी को छोड़कर बाकी सारा गेटवे या बाकी जो सारा नेटवर्क है उसको आप ब्लॉक कर दो। चेक करते हैं, रीस्टार्ट, ठीक। यहाँ से चेक करते हैं एसएसएच हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 174 आईपी जो है उसको हमने अलाउ ही नहीं कर पाया, या करा। पुट्टी पे जाता हूँ, पहले तो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश था उसको मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब मैं फिर से जाके देखता हूँ, देखिए अब क्यों नहीं असर हुआ, क्योंकि ये इसको ये एज अ वन गेटवे के आईपी वो काउंट कर रहा है, ठीक। चलो यहाँ पे बोल रहा है कनेक्शन तो इस्टेब्लिश उसका हो चुका है, ठीक है। उसने एसएसएच नहीं लिया लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश तो हो चुका है, इसलिए वहाँ पे ये बता
अगर मैं पुट्टी क्लोज कर दूं तो ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा इस्टेब्लिश वाला ऑप्शन जो था वो हट गया है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी एक आईपी को आप अलाउ डिनाई भी कर सकते हो, यानी एक्सेप्ट ये लिख दिया मतलब ये आईपी तो अलाउ हो ही गई, इसके अलावा सारा ही डिनाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं डिनाई वाले ऑप्शन को। ऐसे यहाँ पे था अलाउ वाला, अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो मान लो आपने यहाँ पे डिनाई कर दिया सारा का सारा। ठीक, यहाँ पे आपने इसको बोला कि मेरा सारे नेटवर्क से मैं अपने एसएसएच को डिनाई कर रहा हूँ। ठीक है, सर्विस को रीस्टार्ट करा, पुट्टी पे गया, फिर से इसको मैंने कनेक्शन बनाया। अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने सभी ब्लॉक कर दिया है, कहीं से एसएसएच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं होस्ट अलाउ में एंट्री करूँगा, अलाउ में क्या एंट्री करूँगा कि भाई मुझे एसएसएच करना है, लेकिन मेरा जो एसएसएच होगा वो इसी ऑक्टेट से होगा, सिंगल आईपी डालूंगा, या वही वाली बात हो गई कि इन सब से एसएसएच हो बस इससे एसएसएच ना हो, यहाँ पे डिनाई में इन सब से ना हो पर इससे एसएसएच हो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक ऑक्टेट मैंने दे दिया कि इस नेटवर्क से ही एसएसएच होगा, उसके अलावा किसी नेटवर्क से एसएसएच नहीं होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, इसको आईपी में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 170। अब मैंने अपने सर्वर को बोला है कि सर्वर जी आप सिर्फ एक ही मतलब नेटवर्क से एसएसएच को कर पाओगे ऑक्टेट से, बाकी किसी से नहीं करोगे। सेशन मैंने रीस्टार्ट करा तो यहाँ पर मेरा एसएसएच हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप किस सारे नेटवर्क को डिसअलाउ करके एक ऑक्टेट को भी अलाउ कर सकते हो, एक आईपी को भी अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए रूल होस्ट अलाउ और होस्ट डिनाई के, यानी एसएसएच में कौन सा गेटवे या कौन सा नेटवर्क अलाउ और डिनाई होगा। चलिए अब इसके बाद जाते हैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब जब यहाँ यूज़र के बाद पासवर्ड दे के लॉगिन करवाना है कि नहीं करवाना। तो अभी तक तो मैं पासवर्ड दे के ही सर्वर पे लॉगिन कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बंद करना है, मुझे सर्वर पे लॉगिन ही नहीं कराना। ठीक है, कोई भी पासवर्ड डालेगा तो लॉगिन होगा ही नहीं, चाहे वो पासवर्ड सही हो फिर भी नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे होता है। चल, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम आ चुके हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी हमारी, इसमें मुझे कुछ चीज़ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पासवर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, मतलब अभी ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, मतलब हाँ चालू है, ऑन है। मैं इसको कर देता हूँ नो। ठीक, दूसरा मुझे ढूंढना है परमिट। और कहाँ है परमिट? परमिट 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 रूट लॉगिन। अच्छा, ये तो रूट लॉगिन को इनेबल डिसेबल का है। चलो कोई नहीं, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को नो कर दिया, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। अब मैं लिनक्स में जाता हूँ अपनी क्लाइंट मशीन पे और मैं फिर से एसएसएच करने के लिए ट्राई करता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई। चाहे मैं फर्स्ट वाले यूज़र को करूँ, फर्स्ट यूज़र को, या मैं रूट को करूँ, ये बोल रहा है कि भाई ये जो पब्लिक की ये सब है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑफ करके रखा है, तभी ये इस टाइप का एरर दे रहा है। ठीक है, अभी मैंने ऑफ क्यों करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे सिस्टम पे ब्रूट फोर्स अटैक करे, कोई भी रैंडम पासवर्ड ट्राई करके ये चेक करना चाहे कि मेरा सिस्टम जो है वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लो किसी के पास पासवर्ड है और उसने सुन लिया, कहीं लिखा था किसी कॉपी में देख लिया, या कहीं से उसको पता चल गया कि इस सिस्टम का पासवर्ड ये है, तो वो डाल के ट्राई कर लेगा। और मैंने सबको अलाउ करके रखा है तो नेटवर्क वगैरह की दिक्कत ही नहीं थी। तो इसीलिए अब मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरे सिस्टम को पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करे। या फिर एक होता है MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। उसमें क्या होता है, आपका दो सिस्टम के नेटवर्क को बीच में कैप्चर करके कोई भी तीसरा पर्सन पासवर्ड निकाल सकता है। ये चीज़ आएगी अपने सिक्योरिटी वाले पार्ट में। ठीक है, जब आगे सिक्योरिटी का देखेंगे तब ये चीज़ को हम दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर SSH जो था हमारा पासवर्ड
बेस हमने हटा दिया, तो अब यहाँ पे SSH हमारा पासवर्ड के साथ नहीं होगा, ऑप्शन ही हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेबल कर दिया हमने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को, और ये परमिट रूट लॉगिन, यहाँ से भी रूट यूज़र को आप डिनाई कर सकते हो। ठीक है, ये उसका था कि रूट यूज़र लॉगिन ना हो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये होता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया है अपने सिस्टम को, अपने सर्वर को, कि भाई मेरा सर्वर पे पासवर्ड लगेगा ही नहीं, तो उसके अलावा एक ऑप्शन आता है यहाँ पे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड में क्या होता है, हम एक अपनी की बना लेते हैं जिसको यूज़ करके हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बनती है, तो उसकी एक कमांड होती है। कमांड क्या होती है, SSH-key gen। ठीक है, SSH-key gen मतलब SSH की हमें की को जनरेट करना है। उसका टाइप क्या है, यहाँ पे होगा टाइप RSA। RSA एल्गोरिथम हमने यूज़ करी। कितने बिट के होने चाहिए, 2048 बिट की होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं को इसमें कुछ कमेंट देना है। कमेंट क्या देना है मुझे, यहाँ पे देना है सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ मैंने उसको एक कमेंट दे दिया सब्सक्राइब का। तो अब मुझसे ये बोल रहा है कि भाई आपने एक प्राइवेट और पब्लिक की को जनरेट किया है। ठीक है, तो क्या उस प्राइवेट और पब्लिक की लोकेशन ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो root.ssh-id-rs है, इसके अंदर आपकी ये कीज़ होंगी। ठीक है, प्राइवेट की होगी वैसे तो, मैंने इंटर कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इंटर फास्फेरस एम्प्टी और नो फास्फेरस, मैंने इसको एम्प्टी रखना है, मुझे इसमें कोई फास्फेरस पासवर्ड देने की नीड नहीं है। मैंने इसको कर दिया यस, मैंने इसको कर दिया यस। तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि root./.ssh/id-rsa में आपकी प्राइवेट की है, और पब्लिक की जो है आपकी वो id-rsa.pub में है। ठीक है, और नीचे उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि फिंगरप्रिंट है, उस टाइप से देख लेते हैं कि भाई बना है कि नहीं बना। .ssh कहाँ गया, ls.ssh, इसके अंदर यहाँ पे देखिए 3 फाइल आ गई। ठीक, देखिए अभी हो रहा है 1446। ठीक, दोनों उसमें टाइम अलग अलग चलता है, दोनों सिस्टम में अलग अलग चल रहा है। तो यहाँ पर ये फाइल जो बनी है ये अभी बनी है 1 मिनट पहले। ठीक है, कुछ सेकंड्स पहले, टाइम देख लीजिए, कुछ सेकंड्स पहले बनी है। तो यहाँ पर हमारी पब्लिक की भी बन गई है और यहाँ पे हमारी प्राइवेट की भी बन गई। अब की बेस्ड हमें ऑथेंटिकेशन करवाना है, तो यहाँ पे हमें इन कीज़ को रखना पड़ता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड कीज़ को रखना पड़ता है, id-rsa, अरे यार cd.ssh के अंदर चले जाते हैं, ये लो। ठीक है, नैनो ये कैट कर लेते हैं, कैट id, ये थी हमारी प्राइवेट की। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो हमने अभी कमांड चलाई थी ना SSH की, उसके थ्रू हमें एक प्राइवेट की भी मिल गई। अब मैं देख लेता हूँ आगे पब्लिक की में क्या है, ये रही मेरी पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की के लास्ट में देखिए जहाँ पे मैंने लिखा है सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने वहाँ पे कमेंट किया था, ये जो कमेंट किया था वो कमेंट यहाँ पे मुझे लास्ट में सब्सक्राइब के नाम पे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने अपनी प्राइवेट और पब्लिक की को यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब ये तो मेरा क्लाइंट मशीन था, अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कोई मतलब उस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, की के थ्रू, तो अब वो ट्राई करते हैं। अभी इसमें एरर आने वाला है एक, मैं बताऊंगा क्यों आया। ठीक है, आप समझ जाओगे कि इसलिए आया। चलिए, इसकी कॉपी क्या होती है, जो ये पब्लिक की थी, इस पब्लिक की को हमें सर्वर के ऊपर भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है SSH-copy-id-i, और ये उसका पाथ, और यहाँ पे सर्वर का एक्सेस। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो SSH-copy-id-i, ठीक है, .ssh
नहीं जा रहा यार। /root.ssh/id.public कहाँ भेजना है इसको मुझे? root@192.168.170.174 पे। ठीक है, नहीं जा रहा। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर हमने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को बंद करके रखा है। तो अब ये नहीं जा रहा तो दूसरे मेथड भी हैं, FTP कर लो। ठीक है, अगर SSH नहीं हो रहा तो, लेकिन FTP के लिए भी आपको फिर उस लोकेशन पे जाके उसको सेव करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऑप्शन था ना पासवर्ड, ये, और इसको मैं यस कर देता हूँ। अभी के लिए मैंने उसको बोल दिया कि भाई अभी ले ले, बाद में मत लेना। ठीक है। तो मैं गया अपने क्लाइंट पे, फिर से मैंने इसको करा, तो यहाँ पे देखिए इसने बोल दिया कि हाँ अब उसने पासवर्ड मेरा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पब्लिक की थी उसने सर्वर पे भेज दी। कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि गई कि नहीं गई? तो मैंने एक बार यहाँ पे रूट भी करके देख लिया उसको, .170.174 इंटर। अब इस बार मैंने पासवर्ड दिया ही नहीं। ठीक है, इस बार मैंने पासवर्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया देख लो आप खुद ही। एग्जिट करा या एग्जिट करने के बाद मैं चलता हूँ होस्ट नेम, NAME। मेरा होस्ट नेम अभी क्या है? क्लाइंट। ठीक, अब ये मैंने SSH किया और अब मेरा होस्ट नेम क्या है? देखिए securelinux.com। अभी मैं securelinux.com जो मेरा सर्वर था उसके अंदर हूँ, क्योंकि मैंने अपने पब्लिक की सर्वर को भेज चुका हूँ। अब वो कहाँ पे गई है ये आपने अभी देखा ही था, वो भी देख लेते हैं फिर से। nano/root/ssh। ठीक है, ये की पड़ी हुई है, देखिए इसके लास्ट में जाऊँ, ये आ गई वो की जो हमारी पब्लिक की थी ना, वो यहाँ सर्वर पे आ चुकी है, ये लिखा सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने अपना जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उसको यहाँ से हटा लिया है। अच्छा, एक और काम करते हैं, लेकिन ठीक है अभी की है ना हमारे पास, की नहीं होती तो हम उसको हटा लेते। किसको? जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया, अब मैंने इसको बोल दिया कि भाई पासवर्ड, मैंने इसको बोला कि तू यार मत ले, अब पासवर्ड मत ले। ठीक है, तो ये पासवर्ड नहीं लेगा, इसको ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे चेक कर लेते हैं। एग्जिट कर दिया मैंने। अब मेरा की यहाँ पे पहुँच चुका है इस सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस ले लेगा, ले लिया। लेकिन विंडो वाले सिस्टम से मैंने अभी कोई थोड़ी की पास करी है। ये देखिए इसने क्या बोल दिया कि ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पर। तो ऐसे ही आप की बेस्ड हो गया, मतलब रूट पे मैंने यहाँ पे रूट यूज़र तो डाल दिया बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन पासवर्ड का उसने ऑप्शन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर दिया है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंने इनेबल करा हुआ है, जो मेरे क्लाइंट सिस्टम पर है। इस क्लाइंट सिस्टम पर मेरे पास पब्लिक की है और प्राइवेट की है, जिससे मुझे कम्युनिकेट करवाना था। और यहाँ सर्वर पे मैंने उस की को रखवा दिया है कि उस की का यूज़ करके वो सर्वर पे एक्सेस कर सके। तो ऐसे ये जो आपने अपने SSH की थोड़ी सी यहाँ पे हार्डनिंग सीख ली कि आपका जो SSH सर्वर है, आप उस SSH सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बार और एक चीज़ और देख लेते हैं, पोर्ट नंबर को चेंज करना। SSH का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 22। अब मैं उस 22 पोर्ट को चेंज करके 2221 पे ले जाता हूँ। ठीक है, क्यों ले जा रहा हूँ? डिफ़ॉल्ट पोर्ट है भाई, मेरे को नहीं रखना पासवर्ड। वो दिखाना पड़ेगा ना आपको। लिनक्स से भी दिखा सकते हैं, विंडोज़ से भी दिखा सकते हैं। मैं विंडोज़ से दिखा दूंगा, इजी पड़ेगा।
किधर गया, ये इधर है। अभी के लिए मैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। चल, अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 22 रहता ही, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसने कुछ नहीं लिखा। तो इसको मैं चेंज करके 21 कर देता हूँ, ठीक है। अभी सर्विस को ना रीस्टार्ट वगैरह कुछ नहीं करा मैंने। नेट स्टेट -NTULP ग्रैब 22। देखिए अभी 22 पे ये चल रहा है, ठीक है, 22 पे चल रहा है। अब मैं SSH की सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। SSHD क्या बोल रहा है, उसने कोई एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा है, ये बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिनक्स इनेबल है इसलिए इसने नहीं करा। थोड़ी देर के लिए ऐसे लिनक्स को मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो रूल अलाउ करवाने पड़ते हैं, वो अभी मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे मेरे ऐसे लिनक्स इनेबल था इसलिए उसने 222 पोर्ट को नहीं यूज़ कर पाया। अब मैंने ऐसे लिनक्स को डिसेबल कर दिया है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए 22 पे तो ये तो कनेक्शन इस्टेब्लिश था, पहले से ही सेशन बना हुआ था इसलिए उसने बता दिया। इस सेशन को मैं एग्ज़िट मार देता हूँ, एग्ज़िट हो गया। अब यहाँ पे 22 पोर्ट से मेरा कोई भी सेशन नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब मेरा क्या है, SSHD के ऊपर कौन सा पोर्ट है, 2221। यहाँ पे भी IPv6 पे 2221 है। चेक करने के पर्पज़ से इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं जा रहा। अब क्या आ रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज आ गया, ठीक है। एरर बेस्ड या 222 पे भी नहीं जा रहा है, मतलब 22 पोर्ट पे नहीं जा रहा है। क्या बोल रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया है उसने। आपने IP भी सब कुछ, कोई ब्लैकलिस्ट नहीं करा, पोर्ट भी कहीं कुछ नहीं करा, सिर्फ चेंज करा है सर्वर पे, यहाँ तो नहीं मालूम। अब मैं इसको यहाँ पर 2221 करके देखता हूँ, ठीक है। स्मॉल p तो नहीं है, ऐसे ही कुछ होता है अभी, ठीक है। चलो विंडोज़ से बता देता हूँ, कमांड तो ऐसे ही कुछ होती है। यहाँ पे मैं जाता हूँ 21, पोर्ट पहले 22 था, अब मैंने 21 कर दिया पीछे और 2221 हो गया है। क्यों नहीं गया भाई, जाना तो चाहिए था। फायरवॉल चालू है इसलिए नहीं गया। फायरवॉल में एंट्री थोड़ी करवाई हमने अपने पोर्ट की, हमने तो सर्विस, ये देखो अब शायद चले जाए, ये गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये पुट्टी से भी आ गया। और क्लाइंट मशीन से देखो, देखिए होस्ट नेम आ गया, क्लाइंट मशीन से भी आ गया है और विंडो सिस्टम से भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए फायरवॉल बंद कर दिया। अगर आपको आप ये 2221 अगर आपका फायरवॉल में पोर्ट को आपने इनेबल करके रखा होता, पास करके रखा होता, तो यहाँ से 2221 पोर्ट से भी SSH हो जाता पहले। जैसे ही मैंने फायरवॉल बंद करी तो वैसे ही SSH हो गया। अब जब ये कैसे अलाउ करते हैं फायरवॉल में, कैसे डिनाई करते हैं पोर्ट्स को, रूल्स को, वो फायरवॉल वाले सेक्शन में देखेंगे अपन, ठीक है। तो किधर गया, ये रही थ्योरी। इतना हमारा हो चुका है कि कैसे SSH को हम करते हैं, सर्विस वगैरह कैसे देखते हैं, यूज़र को ब्लॉक कैसे करते हैं, किसी IP को अलाउ डिनाई कैसे करते हैं, पासवर्ड नहीं देना है तो कैसे करेंगे, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, कोई भी फाइल्स वगैरह कहाँ सेव होती है, और पोर्ट नंबर को कैसे हम SSH के चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने SSH की कॉन्फ़िगरेशंस भी देखी हैं और SSH का पोर्ट चेंज करना भी देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी SSH के बारे में, उसकी हार्डनिंग के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे यम का पार्ट, ठीक है। यम के बारे में कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे क्या होता है यम और कैसे उसको करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।